हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 6 नवंबर है और आज के वीडियो में हम लोग 6 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। तो हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसके बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। और इसी तरह एक और है, 3 नवंबर को तमिलनाडु राज्य सरकार ने राजराजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा की थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बनता है। किस राज्य सरकार ने राजराजा चोल की जयंती मनाई 3 नवंबर को? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने मनाई। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा टॉप पे रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस अस्पताल का उद्घाटन भी हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और हरियाणा में ही आईएसए का हेडक्वार्टर है, हरियाणा के गुरुग्राम में। आईएसए की स्थापना 2015 में, आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, इसकी स्थापना 2015 में फ्रांस और इंडिया ने मिलकर की थी और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। और अभी हाल में कुछ दिन पहले ही आईएसए का अध्यक्ष भारत को चुना गया है और उपाध्यक्ष फ्रांस को चुना गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भूपेंद्र यादव करेंगे। तो मिस्र में आयोजित होने वाला है COP27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म होता है कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका ये 27वां संस्करण है, इसीलिए COP27। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधिमंडल शामिल होने वाला है उसका नेतृत्व कौन करने वाले हैं? तो उसका नेतृत्व करेंगे भूपेंद्र यादव। और ये भूपेंद्र यादव कौन है? तो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। यही प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं COP27 का। अच्छा, ये COP27 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका आयोजन होगा मिस्र के शर्म अल शेख में। मिस्र में एक जगह का नाम है शर्म अल शेख, वहीं पे इसका आयोजन होने वाला है। तो इसे भी आप याद रखेगा। इसके पहले COP26 का आयोजन हुआ था, तो उसका आयोजन ग्लासगो में हुआ था, उसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने फातिमा शेख पर एक पाठ पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है। तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने फातिमा शेख के नाम पे, यानी फातिमा शेख है एक महिला का नाम है, इन पे एक पाठ शामिल किया है अपने स्कूल में। जो भी आंध्र प्रदेश के जो भी स्कूल हैं उनमें जो पाठ्य पुस्तक चलते हैं उनमें एक पाठ शामिल किया गया है, एक लेसन शामिल किया गया है फातिमा शेख पे। तो ये फातिमा शेख कौन है? तो ये फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। तो ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थे। इन पर एक लेसन शामिल किया गया है, वहाँ के जो आंध्र प्रदेश के बुक है उसमें एक लेसन शामिल किया गया है फातिमा शेख पे। चलिए नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फुटबॉलर जेरार्ड पिक ने संन्यास की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जेरार्ड पिक कौन है? तो जेरार्ड पिक एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो और ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेनिश फुटबॉलर हैं, यानी कि स्पेन के एक फुटबॉलर हैं जेरार्ड पिक, जिन्होंने अभी हाल में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारतीय कंपनी जियो ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। तो भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका एक कंपनी है जियो और इसने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गिरिराज सिंह ने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है गिरिराज सिंह ने। और ये गिरिराज सिंह कौन है?
तो ये गिरिराज सिंह हमारे देश के पंचायती राज मंत्री हैं, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं, और इन्होंने ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। उत्तराखंड के सीएम ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। तो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया है, और उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो चलिए देखते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, और इसे क्यों शुरू किया गया है, लखपति दीदी मेले को क्यों शुरू किया गया है? तो जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनमें जो महिलाएं शामिल हैं, उनमें से 1,25,000 महिलाओं को 2025 तक, ये डेट भी आप याद रखिएगा, कब तक? तो 2025 तक लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। तो ये जो लखपति दीदी मेले का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है, और इसे क्यों शुरू किया गया है? तो जो वहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं, उनमें से 1,25,000 महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है, और इसीलिए इसे शुरू किया गया है, लखपति दीदी मेला। चलिए नेक्स्ट है। उत्तराखंड में कुछ अन्य चीज़ें भी शुरू हुई थी, कुछ पहल शुरू हुए थे, तो उसे देख लेते हैं। तो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ था? तो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड में शुरू हुआ था, और ऋषभ पंत को उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किसे? ऋषभ पंत को। और ऋषभ पंत कौन है? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला हिमालयन मसाला उद्यान उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है, और प्रत्येक जिला में एक संस्कृत भाषी गांव। तो उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है, उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वो प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को अपने राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है। 5 साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक केवी कामत नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वतंत्र निदेशक? तो केवी कामत को नियुक्त किया गया है, और कितने समय के लिए? तो इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इसी तरह बीपीसीएल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है वीआर कृष्ण गुप्ता, बीपीसीएल के नए एमडी और सीईओ बने हैं। और फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी हाल में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं सुब्रकांत पांडा। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि IBA के इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK गोयल बने हैं। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है। बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए लियोनेल मेसी को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एक एडटेक कंपनी है, क्या नाम है उसका? बायजूस। और बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल शुरू किया था। तो कौन सा पहल है? तो एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लियोनेल मेसी को। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, और इन्हें अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसी तरह नेत्रहीनों का जो T20 विश्व कप होने वाला था, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। और बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। तो कर्नाटक की सरकार ने अपने राज्य में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग करना अनिवार्य कर दिया है, तो इसे आप याद रखिएगा। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। तो केरल सरकार ने घोषणा की है कि वह 1 लाख छात्रों को फुटबॉल के बारे में बेसिक प्रशिक्षण देगा, तो इसे आप याद रखिएगा। केरल के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम है पिनराई विजयन। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, और पिनराई विजयन है, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट है, केरल सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना भी कुछ समय पहले ही शुरू किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किसने शुरू किया था? तो इसे केरल सरकार ने शुरू किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये अरुणा साईराम भारतीय हैं। इस अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार ने अपने प्रसिद्ध सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये कौन है अरुणा साईराम? तो अरुणा साईराम कर्नाटक की गायक और संगीतकार हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नोट किया है, 68 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है उसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसी तरह हम लोग डेली एक टॉपिक भी पढ़ते चलेंगे पीछे वाला, जिससे कि याद होता रहेगा हमको।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है सोराराई पोट्रू को। और बेस्ट हिंदी फिल्म के अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है तुलसीदास जूनियर को। ये एक हिंदी फिल्म है जिसे बेस्ट हिंदी फिल्म का, इसमें 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक बेस्ट फिल्म, ओवरऑल बेस्ट फिल्म होता है, और एक हिंदी में बेस्ट फिल्म। और सारे भाषाओं में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाता है, लेकिन हमने हिंदी का याद रखना है और ओवरऑल बेस्ट फिल्म का याद रखना है। तो बेस्ट फिल्म सोराराई पोट्रू और बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। इसी तरह है बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। एक अजय देवगन को दिया गया है तान्हा जी के लिए, और एक सूर्या नाम के एक्टर हैं, इनको दिया गया है सोराराई पोट्रू के लिए। ये फिल्म का नाम है इनका। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अर्पणा बाल मुरली को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अर्पणा बाल मुरली को दिया गया है, और इनकी जो फिल्म है उसका नाम है सोराराई पोट्रू। इसी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है सच्ची को। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, तो एक फिल्म अनुकूल, जो सबसे अधिक फिल्म अनुकूल जो राज्य है उसका भी एक अवार्ड दिया जाता है। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। तो 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया आशा पारेख को। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।